नमस्कार यूट्यूब बंधुओं। आज हम एक अनोखी विषय पर विचार करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आप यह सीखेंगे कि हमें जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से परेशानी बढ़ती है, घटती नहीं है। इसकी एक स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। अगर इस कहानी को आप लास्ट तक सुनिएगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कहीं भी किसी प्रकार के झूठ नहीं बोलिएगा। प्राचीन काल में एक गुरु आश्रम हुआ करता था। इस गुरु आश्रम में एक गुरु जी पढ़ाया करते थे और जहाँ तक कि हम जानते हैं कि पहले के समय में मुफ्त शिक्षा मिलता था। अभी तो वर्तमान में शिक्षा व्यापार बन चुका है। तो गुरु जी को एक बेटी थी और गुरु जी मुफ्त शिक्षा दिया करते थे। लेकिन समय तो बढ़ता ही रहता है और समय जैसे जैसे बढ़ा तो गुरु जी की जो बेटी थी वो विवाह योग्य हो गई और गुरु जी के पास किसी प्रकार की एकाग्र धन नहीं था जिसके कारण से वो अपनी बेटी की विवाह कर सके। तो एक दिन गुरु जी अपनी जितना भी सारे स्टूडेंट थे, सारे विद्यार्थी थे, उनसे एक प्रश्न किए और ये प्रश्न यह था और प्रश्न में एक शर्त भी था। गुरुजी अपने सभी छात्र से बोले कि तुम लोगों को आज तक हम एक भी रुपया लिए बिना पढ़ाया हूँ। तो मेरी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है तो मुझे इसकी विवाह करना है, तो मुझे धन की ज़रूरत है, मुझे धन चाहिए। तो सभी छात्र खुशी खुशी बोले कि ठीक है गुरुजी, बताइए आप कितना धन चाहिए, जितना चाहिएगा उतना हम आपको दे देंगे ला करके। तो गुरुजी एक शर्त रख दिए और वो बोले कि जो ठीक है हम धन तो तुम्हारा रिसीव कर लेंगे, लेकिन इसका एक शर्त है कि तुझे धन लेते कोई देखे नहीं, तुम पर किसी प्रकार की चोरी के आरोप ना हो और न कि तू किसी से मांग के लाओगे। सभी विद्यार्थी आश्चर्यचकित तुम पर गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी उत्साह था सब विद्यार्थी के पास और सभी ने हाँ में हाँ भर दी और सभी घर से चला गया धन लाने के लिए। कोई घर के अपना तरीका से धन लाने के लिए गया। उसमें से एक छात्र गुरु आश्रम से नहीं उठा और गुरु जी के सामने ही बैठा रहा। लेकिन गुरु जी तब तक उस छात्र को कुछ नहीं बोले जब तक कि सभी छात्र वहाँ आ ना जाए। सभी छात्र को जितना हुआ, जहाँ तक हुआ, धन लेके आया। जब सभी छात्र गुरु आश्रम दोबारा आ गया तो गुरु जी उस छात्र से, जो छात्र नहीं गया था अपने घर धन लाने के लिए, उससे पूछता है कि बेटा तुम क्यों नहीं गया धन लाने के लिए। तो वो छात्र जवाब देता है कि गुरुजी आप जो शर्त रखे धन लाने के लिए वो शर्त में हम सक्षम नहीं हैं। आप बोले तुम पर किसी प्रकार के चोरी का आरोप नहीं लगना चाहिए, तुम किसी प्रकार के झूठ भी ना बोलोगे, तुम्हें कोई धन लेते देखे भी नहीं, इसका कोई गवाह नहीं होना चाहिए। तो आप ही बताइए, हम धन लेने जाए ज़रूर, हम लेके भी आ जाएंगे, लेकिन इसका गवाह तो हम खुद बन जाएंगे, क्योंकि कोई देखे या ना देखे हम आपको धन तो दे देंगे, लेकिन हमारा आत्मा तो हमेशा कबूल करेगा कि हम अपने घर से धन चुराए हैं। हमको कोई नहीं दिखा, लेकिन मेरा आत्मा हमेशा कबूल करेगा कि हम चोरी किए हैं। और आप कहते हैं कि चोरी नहीं करना है, तो बताइए हम कैसे करें इधर। इससे गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और सभी छात्र को सीख दिए
कि देखो इस छात्र के तरह सोचो और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए जीवन में। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि कोई गवाह नहीं है, अपने घर से निकलते हैं किसी और काम से और काम कर लेते हैं कोई और बस कहते हैं कि घर में मुझे कोई नहीं देख रहा है। मुझे कोई नहीं देख रहा है तो क्या है, कोई नहीं देख रहा है, मेरा अंतरात्मा तो कबूल कर रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। अगर मेरा अंतरात्मा कबूल कर रहा है कि हम गलत कर रहे हैं तो हम गलत हैं। इसलिए आप लोगों से विनती है कि इस प्रकार की गलतियां ना करें और कहीं किसी प्रकार की इस प्रकार की समस्या में पड़ते हैं तो अपने आप से इस कहें कि हमें कोई ना देख रहा है लेकिन हम अपने आप को देख रहे हैं, इसलिए हम ऐसा काम नहीं करें, हम किसी से झूठ ना बोलें, हम चोरी ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।